हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। आज से ट्रेड यूनियन की देशव्यापी हड़ताल देखने को मिलेगी। जी हां, तो केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ये आंदोलन किया जाएगा। बैंक, LIC समेत कई विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर होंगे। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कामकाज प्रभावित होने वाला है। रायपुर की बात की जाए तो रायपुर में आज सप्रे शाला में ट्रेड यूनियन के कर्मचारी जुटने वाले हैं। तो ये देशव्यापी हड़ताल है। आपको बता दें 2 दिनों तक ये हड़ताल चलने वाली है, जिसकी वजह से आप पर भी असर पड़ने वाला है। इसी को लेकर हमारे रिपोर्टर से थोड़ी देर के बाद हम जुड़ेंगे, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे कि आखिर आपके कौन कौन से काम प्रभावित हो सकते हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह इससे कामकाज प्रभावित होने वाला है। राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो आज सप्रे शाला में ट्रेड यूनियन के कर्मचारी जुटने वाले। तो ये पूरी तरह से देशव्यापी हड़ताल है जो 2 दिनों तक चलने वाली है। तो क्या क्या परेशानियां आप लोगों को हो सकती है, ठीक थोड़ी देर के बाद हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे हम ज्यादा जानकारी लेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर आप लोगों को क्या कुछ परेशानियां इस दौरान हो सकती हैं। तो चलिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह से हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से नीलम जुड़ गई हैं, तो वहीं रायपुर से स्टार जुड़ गए। सबसे पहले रुक कर लेते हैं स्टार का। स्टार, देशव्यापी ये हड़ताल है, आम लोगों की बात की जाए, उनको किस किस तरह की परेशानियां हो सकती है इस हड़ताल से? देखिए, जो 2 दिन की हड़ताल है उसका असर आज शनिवार से देखने को मिल गया था, क्योंकि शनिवार रविवार छुट्टी थी और आज हड़ताल है तो कामकाज आज नहीं होंगे। जहां तक आम पब्लिक की बात करें तो मार्च एंडिंग है, वित्तीय वर्ष का अंतिम समय है और ऐसे में सरकारी लेन देन काफ़ी बढ़ जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की बात करें, चाहे वो LIC पेमेंट्स की बात करें, क्योंकि सभी को अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स को सेटल करना रहता है और यही वजह है कि बैंक में लेन देन काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन हड़ताल होने की वजह से आम पब्लिक को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ना है, क्योंकि 2 दिन तक लगभग सरकारी बैंकों में कामकाज नहीं के बराबर होगा, क्योंकि ज़्यादातर बैंक कर्मचारी और अधिकारी जो है वो हड़ताल पर रहेंगे। यही स्थिति LIC की है। रेलवे में भी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी जो स्टाफ है, बिजली में वैकल्पिक व्यवस्था को छोड़कर बाकी जो स्टाफ है, टेलीफोन यानी BSNL की बात करें, वहाँ पर भी जो वैकल्पिक जो इमरजेंसी स्टाफ उनको छोड़कर बाकी तमाम अधिकारी जो है वो हड़ताल पर रहेंगे। तो ये आम जनता के लिए 2 दिन जो है भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि जो ज़रूरी कामकाज है खासकर बैंक से जुड़ा हुआ और LIC से जुड़ा हुआ, ये शायद अब नहीं हो पाएगा। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है इन 2 कामकाजों के लिए। हाँ बिल्कुल, तो लोगों के लिए ये 2 दिन बेहद ही भारी होने वाले। स्टार बने रही हमारे साथ। नीलम का भी रुख कर लेते। नीलम, यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर किस तरीके से लोगों को परेशानियां हो सकती है और ज्यादा परेशानी ना हो इसके लिए वैकल्पिक तौर पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जी ऋतु, बिल्कुल। देखिए, ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का असर खासा पड़ने वाला है 2 दिन की हड़ताल का, क्योंकि इसके पहले भी चौथा शनिवार और रविवार होने के चलते अब लगातार 4 दिन जो है बैंक बंद है। अगर हम असर की बात करें तो आम जन पर खासा असर इसलिए पड़ेगा क्योंकि कैश की कमी इस बीच हो सकती है ATMs में। इसके लिए फिलहाल क्या व्यवस्था की गई है इसकी कोई साफ जानकारी नहीं मिल पा रही है। वहीं क्योंकि ये वित्तीय वर्ष का आखिरी दौर चल रहा है, 31 मार्च को जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग हो जाता है, 31 मार्च को भी बैंक अगर खुलते हैं तो वो केवल आधा दिन के लिए खुलते हैं लोगों के कामकाज के लिए। तो जो वित्तीय वर्ष के दौरान ट्रांजैक्शन होते हैं, बैंकिंग होती है, उसके कारण लोगों को जो है काफी परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसके लिए हम देख रहे थे कि शुक्रवार को भी काफी लोगों की भीड़ जो है सरकारी बैंकों में नजर आई थी। तो ये जो बैंकिंग वाले काम है फाइनेंशियल ईयर एंडिंग के, उन पर खासा असर जो है पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऋतु, बिल्कुल, तो स्टार और नीलम दोनों हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरीके से आपके कौन कौन से काम प्रभावित हो सकते हैं और 2 दिन ये आप लोगों के लिए बेहद भारी पड़ने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए। यूनियन की देशव्यापी हड़ताल है और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। बैंक, LIC समेत कई विभागों के कर्मचारी हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी इससे कामकाज प्रभावित होगा। जबलपुर में आंदोलन के समर्थन में डिफेंस कर्मचारी भी उतर आए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के खमरिया के गेट पर भी नारेबाजी जारी। डिफेंस फैक्ट्री के निगमीकरण और नए लेबर एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। तो ट्रेड यूनियन की हड़ताल है, लोग परेशान हो रहे हैं, केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। ट्रेड यूनियन की हड़ताल का असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।
अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हैं। अभिषेक, यहां पर हम देख रहे हैं कि ट्रेड यूनियन की हड़ताल तो है ही और साथ ही उनके समर्थन में अब डिफेंस में काम करने वाले कर्मचारी भी उतर आए, तो किस तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है? देखिए राहुल, आज से जो है 2 दिवसीय ट्रेड यूनियन की देशव्यापी हड़ताल है, उसका असर जबलपुर में भी देखने को मिल रहा है। जो तमाम बैंक के कर्मचारी हैं, भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों को अगर हम छोड़ दें तो वो बैंक के कर्मचारी जो है पुरानी पेंशन बहाली और पेंशन अपडेशन की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। और इस जो ट्रेड यूनियन की हड़ताल थी उसके समर्थन में अब डिफेंस के जो कर्मचारी हैं वही भी उतर आए हैं। आज जो है जबलपुर में जो डिफेंस की फैक्ट्री हैं उनके बाहर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और मांग की है कि जो डिफेंस सहित जो तमाम केंद्रीय जो कार्यालय हैं उनका जो निजीकरण किया जा रहा है संस्थाओं का, उसे सरकार वापस ले, उसका नियमीकरण बंद करे। साथ ही जो नया लेबर एक्ट केंद्र सरकार लागू कर रही है उस लेबर एक्ट को तुरंत वापस ले। अगर सरकार ये फैसले अपने वापस नहीं लेती है तो अभी तो ये 2 दिनों की हड़ताल है। इसके बाद तमाम जो ट्रेड यूनियन में शामिल संगठन है वह बैठकर जो है रणनीति बनाएंगे और आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन के लिए तमाम संस्थान और बैंक जो है बंद कर हड़ताल करेंगे। चलिए, तो लगातार प्रदर्शन जारी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जबलपुर में यहाँ पर डिफेंस के जो कर्मचारी वो भी उनके समर्थन में उतर आए हैं। फिलहाल अगर अभिषेक लोगों की परेशानियों की बात करें, किस तरीके के क्या बैंकिंग वैकल्पिक व्यवस्था भी यहाँ पर बैंकिंग सुविधाओं को लेकर की गई है? देखिए, जो तमाम जो बैंक हैं आज ट्रेड यूनियन की हड़ताल में शामिल हुए हैं, भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर उन बैंकों ने जो उनके ग्राहक हैं उनको पहले ही कह दिया है कि अगर उन्हें बैंक में का जो फिजिकल लेन देन है वही नहीं होगा, इसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉनिक जो लेन देन है ऑनलाइन है वह उनकी सेवाएं वे ले सकते हैं। इसके अलावा ATM में 2 दिनों के लिए पहले से ही पैसे डाल दिए गए हैं ताकि जो कस्टमर हैं बैंक के या जो आम लोग हैं जो इन बैंकों ATM के जरिए लेन देन करते हैं उन्हें किसी तरीके की परेशानी ना हो। तो इन 2 दिनों के लिए बैंकों ने वैकल्पिक व्यवस्थाएं करने की बात तो कही है, लेकिन अब जब आज का दिन गुजरेगा उसके बाद ये पता चलेगा कि हमारे सहयोगी बिलासपुर से जितेंद्र थवाइत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, फिलहाल आपके पास क्या जानकारी, कितना असर यहाँ पर ट्रेड यूनियन की हड़ताल का देखने को मिल रहा है? देखिए, ट्रेड यूनियन का आज राष्ट्रव्यापी व्यापक यहाँ पर हड़ताल का आह्वान है और उसी को लेकर बिलासपुर में भी अगर बात करें तो बिलासपुर में भी तमाम जो यूनियंस के लोग हैं वो अब इकट्ठे हो रहे हैं। आज इनका जो कार्यक्रम है वहाँ पर प्रस्तावित है। बैंकों में जरूर एक वर्ग ने यहाँ पर बैंक यूनियंस हैं उन्होंने भी अपना समर्थन दिया है। बैंक में भी कामकाज प्रभावित रहने वाला है। हम सीधे बात करते हैं, हमारे साथ बैंक से जुड़े कर्मचारी हैं। किस तरह से आज आप लोग का हड़ताल है, क्या कुछ आप लोग आज करने वाले? आज सारे देश में आज और कल 28 और 29 मार्च को सारे देश में तकरीबन 12 ट्रेड यूनियन संगठन जो बड़े संगठन हैं, कुछ सरकारी संगठन हैं, कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट के संगठन हैं, उनकी तरफ से सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हड़ताल है। पूरे देश में हड़ताल है उनकी तरफ से। जो लोग हड़ताल में किसी कारण से नहीं जा पा रहे हैं उन संगठनों की तरफ से भी इस हड़ताल का पूरा समर्थन है। और ये हड़ताल सारे देश में, जिस तरह की खबर हम लोगों को मिल रही है, सारे देश में पूर्ण रूप से सफल है। और सरकार को चाहिए कि मज़दूरों के, किसानों की, कर्मचारियों के और पब्लिक सेक्टर यूनिट के लोगों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाए और तमाम जन विरोधी, कर्मचारी विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी कानूनों को वापस ले, जिससे कि जनता का भला हो। और सरकार का भी ये दायित्व है, सरकार जनता के हित के लिए बनती है। बिल्कुल। बिलासपुर में किस तरह से असर देखने वाला है? बिलासपुर में कितने यूनियन शामिल हो रहे हैं आप लोग इस आंदोलन में? बिलासपुर में LIC, बैंक, ये तो हो गए पब्लिक सेक्टर यूनिट के लोग, और SECL, बहुत सारे ये भी पब्लिक सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर में भी इसका बहुत समझ में आ रहा है कि ये जो ट्रेड यूनियन की जो हड़ताल है उसका सीधा असर आम जन पर पड़ेगा, क्योंकि लगातार बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जो बहुत सारे काम हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, LIC से जुड़े हुए हैं। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।